तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सचिन उन गुंडों की जबरदस्त पिटाई करता है और वो गुंडे डर के मारे वहां से भाग निकलते हैं। इसके बाद मॉल का मालिक सचिन के पास आकर उसे धन्यवाद करता है। फिर सचिन उससे पूछता है कि वैसे ये लोग थे कौन। तो वो मालिक कहता है कि ये लोग गुंडे थे और सच कहूं तो मैं ये दुकान बेचना चाहता हूँ। ये सुनकर सचिन थोड़ा चौंकते हुए कहता है, अरे ये तो एक नंबर की दुकान है, फिर क्यों बेचनी है आपको। तो मालिक कहते हैं कि बात यह है कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है और मेरी उम्र अब हो चली है। सोचा कि बाकी का समय अपने पोते पतियों के साथ शांति से बिता लूं, लेकिन जब से इन गुंडों को ये बात पता चली है, ये मुझे डराकर और धमकाकर सस्ती कीमत पर ये दुकान लेना चाहते हैं। फिर गंभीर होकर मालिक आगे कहता है कि अब तुम ही बताओ सचिन, क्या मैं ऐसे किसी को ये दुकान दे सकता हूँ क्या। वो आगे ये कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये दुकान किसी ऐसे इंसान को दूं जो वाकई जिंदगी में कुछ करना चाहता हो, आगे बढ़ना चाहता हो, फिर चाहे पैसे थोड़े कम ही क्यों ना मिले। तो सचिन इधर मुस्कुराते हुए कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए सर, आपको आपके हिसाब का खरीदार जरूर मिलेगा। वैसे दुकान का भाव कितना है। तो मालिक इधर बड़े ही मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों तुम खरीदना चाहते हो क्या ये दुकान। तो सचिन हंसते हुए कहता है, कहाँ साहब, मैं तो ठहरा बेचारा टैक्सी वाला, इतनी बड़ी दुकान खरीदने के पैसे कहाँ से लाऊंगा। हाँ, मेरा एक बड़ा भाई है जो कुछ बिजनेस करने की सोच रहा है, तो उसके लिए जगह तो एकदम सही लग रही है। तो मालिक इधर आगे कहता है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने बिना मुझे जाने मेरी मदद की। अगर तुम्हारे भाई को ये दुकान चाहिए तो मैं बहुत ही कम कीमत में उसे दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है, और शर्त यह है कि तुम्हारा भाई इस दुकान को अपने बच्चे की तरह संभाले। तो सचिन इधर कहता है कि थैंक यू साहब, आप इतना कह गए उतनी बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतना पैसा वो जमा कर पाएगा या नहीं ये तो पूछना पड़ेगा। तो मालिक इधर कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, सब कुछ क्रेडिट पर हो जाएगा। मैं ये दुकान उसके नाम ट्रांसफर कर दूंगा और पैसे वो मुझे लोन या किस्तों में दे सकता है। फिर वो सचिन को किराया देता है ऑटो का और अपनी दुकान का कार्ड भी थमाता है। इसके बाद सचिन वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सचिन घर आकर तेजस को पुकारने लगता है। तो तेजस आकर चिढ़कर कहता है, क्यों चिल्ला रहा है सचिन। तो सचिन मजाक में कहता है, तेरी सोई किस्मत को जगाना है ना, तो चिल्लाना तो पड़ेगा। इस पर परेश इधर से पूछता है कि क्या बात है सचिन। तो सचिन इधर बताता है कि ये तेजस बोल रहा था ना कि इसे अपना बिजनेस करना है, तो मेरे पास एक दमदार आइडिया है। तभी रेणुका इधर ताना मारते हुए कहती है, आ गए धनराज सेठ, शहर के नामी बिजनेसमैन, अपने आइडिया के साथ। कौन सा आइडिया देगा रे तू। मेरे तेजस और रोशनी के पास वैसे ही बहुत अच्छे आइडियाज हैं, वो देख लेंगे कि क्या करना है बिजनेस का। तो सचिन इधर से कहता है कि तेरे वो पढ़े लिखे चिरकुट से पूछ कि उसके पास क्या क्या आइडियाज हैं, और मुझे भी जानना है और सुनना भी है कि कैसे हैं उसके आइडियाज। तो रेणुका इधर भड़क उठती है और कहती है कि तुझे उससे क्या लेना देना। तभी परेश इधर रेणुका को शांत करता है और कहता है कि रेणु बस, और अगर तेजस और रोशनी के पास आइडिया होते ना तो अब तक कुछ कर चुके होते वो लोग। तो इतनी बड़ी नाक रखती है कि सचिन जो बोलना चाहता है वो सुनने को तैयार ही नहीं होती। कम से कम सुन तो ले कि वो क्या बोल रहा है। अब सचिन परेश को कहता है, बाबा आज सुबह मेरी गाड़ी में एक सवारी बैठी थी, वो एक बहुत बड़ा सेठ था जिसके पास मार्केट में बहुत बड़ी दुकान है और वो उसे बेचना चाहता है। तो रेणुका तुरंत दोबारा ताना मारती है और कहती है कि सुना आपने, आपके बेटे ने क्या आइडिया दिया है, किराने की दुकान की बात कर रहा है ये। अब मेरा तेजस किराना बेचेगा। जब सोच ही दो कौड़ी की हो तो लाखों के आइडिया कहां से आएंगे इसके दिमाग में। और इसका बस चले तो दुकान खुलते ही मंगल भी करवा दे मेरे तेजस का। तो सचिन इधर से कहता है कि किराने की दुकान में प्रॉब्लम क्या है वैसे, मैं समझा नहीं। लोग इसी से ही तो करोड़ों का बिजनेस कर चुके हैं, और वैसे भी बाबा हम किराने की बात नहीं कर रहे हैं। तो सारी इधर से पूछते कि तो फिर किस दुकान की बात कर रहे हो तुम। तो सचिन कहता है कि अरे वो रहता है ना, एक छत के नीचे टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव सब कुछ मिलता है, क्या बोलते हैं उसे। तो आकाश इधर से बोलता है कि दादा क्या तू होम अप्लायंस स्टोर की बात कर रहा है। तो सचिन हंसते हुए कहता है कि हाँ हाँ वही। फिर वो परेश से आगे कहता है, बाबा मार्केट के बीचों बीच है वो दुकान, बाहर मुंबई की गर्मी और अंदर एकदम शिमला की ठंड। फिर सचिन इधर तेजस को कहता है कि अरे खजूर, उधर कुर्सी में बैठकर अच्छे से मस्त पैसा कमाना। तो रोशनी इधर से बोलती है कि इतनी बड़ी दुकान खोलना हलवा बनाने जितना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे। तो सचिन कहता है कि तुझे कौन सा सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना है, बना बनाया सेटअप तो दिलवा रहा हूं ना मैं। तो रिया इधर से बोलती है कि दैट्स एक्चुअली वेरी कन्वीनियंट, ऐसे तो तेजस को अपना बिजनेस जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर साइली भी इधर से बोलती है कि और वैसे भी अभी गर्मी का सीजन है तो फ्रिज, एसी, कूलर इन सब की अच्छी बिक्री होगी। लेकिन रोशनी फिर भी इधर शंका जताती है और कहती है कि पर यह सब इतना आसान नहीं होगा, वो दुकान बहुत महंगी होगी। तो सचिन इधर से कहता है कि अभी जब वो आदमी दुकान बेचेगा तो उसका सारा सामान इस खजूर को ही ट्रांसफर करेगा, लोन भी इसी के नाम पर ही आएगा, और फिर टेंशन की इस बात की, तेरा हबीबा पापा है ना दुबई से रोकड़ा भेजने वाला। फिर वो आगे परेश को कहता है कि बाबा मैंने उस मालिक से बात कर ली है, बहुत अच्छा आदमी है, कहा है कि जब टेबल पर बैठेंगे तो तुम्हारे लिए थोड़ा रेट भी कम कर देंगे और किस्तों में भी पैसे ले लेगा वो। बनी बनाई दुकान मिल रही है इस खजूर को, और क्या चाहिए। फिर आकाश भी इधर तेजस को कहता है कि ये तो मस्त है दादा, तुझे ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, एसी में बैठो, चिल करो और बस सेल्स और मार्केटिंग पर ध्यान दो। फिर आगे सचिन परेश को कहता है तेजस की तरफ इशारा करते हुए कि वैसे भी बाबा हमारे घर का एसी कितना ही चलता है, अपने घर के एसी की तो ऐसी तैसी हो ही रखी है, और दुकान में एसी भी है, तो ये खजूर उसमें बैठेगा
और बिल इधर कम आएगा, मस्त है। और बाबा तेरे को मालूम है वहां का सेठ मेरे को क्या बोला कि मेरे को दुकान एक ऐसे आदमी को बेचना है जो जिंदगी में उड़कर ऊपर आना चाहता हो। और अपना खजूर तो भगोड़ी मैना है ना, पहले से फुर फुर करके उड़ता रहता है, तो ये तो मस्त माफी उड़ेगा रॉकेट की तरह। ये सुनते ही इधर तेजस सचिन को कहता है कि तमीज से बात कर मुझसे। तो सचिन भी इधर पलट कर बोलता है अगर नहीं करूंगा तो क्या करेगा, मारेगा मुझे। फिर दोनों की गर्म होती बहस को देखकर परेश बीच में आकर माहौल को शांत कराता है और सीधा तेजस को पूछता है कि इस आइडिया पर उसका क्या सोचना है। उसी वक्त इधर रेणुका बीच में बोल पड़ती है, कहती है कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तो परेश सवाल करता है कि क्यों नहीं हो सकता, जब सचिन अच्छा आइडिया दे रहा है और वो भी तेजस के फायदे के लिए, तो मना क्यों कर रही है तू। तो रेणुका कहती है कि सचिन कभी तेजस का भला नहीं सोच सकता। जब तेजस को 15 लाख रुपए मिले थे तब भी सचिन ने 1000 सवाल उठाए थे। अब अगर कोई सुझाव दे रहा है ये, तो इसके पीछे जरूर इसकी कोई चाल होगी। तो रेणुका इधर तेजस को चुपचाप से कहती है कि अपने दिमाग पे जोर दे बेटा, खुद से कुछ आइडिया सोच। इस पर साइली अपनी बात रखते हुए रेणुका को कहती है कि काकू सचिन कभी किसी को तकलीफ देने का नहीं सोच सकता। अगर उसे कोई ऐसा आइडिया मिला है जिससे वो मदद कर सकता है तो उसमें बुराई क्या है। और आपको पसंद नहीं आया तो ठीक है, लेकिन उसकी नियत पर शक तो मत कीजिए। तो रेणुका इधर ताना मारती है कि तू कब से वकालत पढ़ने लगी है, हर बार उसकी वकील बन जाती है। फिर कहती है कि कभी देखा है तूने सचिन ने तेजस के लिए कुछ अच्छा सोचा हो, बस हमेशा उसे नीचा ही दिखाता है। तो साइली इसका करारा जवाब देती है कि जैसे आप हर बार सचिन को सबके सामने नीचा दिखाती है वैसे ही ना। इतना सुनते ही रेणुका चुप हो जाती है। दूसरी तरफ इधर रिया रोशनी से कहती है कि उसे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। और आकाश भी रिया की बात से सहमत होते हुए तेजस से कहता है, दादा तेरे काबिलियत के हिसाब से अब तक कोई काम नहीं मिला था तुझे, तो अब जो काम मिला है वो एकदम परफेक्ट है और तेरी डिग्रियों को भी जस्टिफाई करेगा। फिर परेश भी इधर तेजस को समझाता है कि आज तेरे पास अपनी दुकान होगी, कल तू उसे और बड़ा कर सकता है बेटा। धीरे से फिर इधर तेजस रोशनी को पूछता है, बाबू क्या करें, मुझे तो ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस पर रेणुका बोलते हैं, मुझे तो रत्ती भर भरोसा नहीं है इस सचिन पर, लेकिन तुम दोनों सोच समझकर खुद फैसला ले लो। सारी बातें इधर सुनने के बाद परेश रेणुका को कहता है कि तू जहां सचिन खड़ा होता है हमेशा उसके उल्टे ही क्यों खड़ी रहती है। और फिर तेजस को कहता है कि जो फैसला लेना है तुझे जल्दी ले ले, क्योंकि जिंदगी बार बार अच्छे मौके नहीं देती। तभी रोशनी इधर सुझाव देती है कि काका मुझे लगता है पहले जाकर शोरूम देख लेना चाहिए हमें, फिर डिसाइड करते हैं। सीरियल के अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरी देशमुख फैमिली उसी शानदार शोरूम को देखने पहुंचती है। तभी इधर सचिन तेजस को चिढ़ाते हुए कहता है, क्या रे खजूर व्यापारी, जाकर कोना कोना माप ले, तेरे भविष्य का नक्शा यहीं से बन सकता हो। फिर परेश भी इधर तेजस को कहता है, तेजस बेटा दुकान बढ़िया लग रही है ना, तू जा अच्छे से देख ले। फिर आगे हम देखते हैं कि तेजस और रोशनी मिलकर दुकान को बारीकी से देखने लग जाते हैं। तभी इधर तेजस की नजर अचानक मालिक की कुर्सी पर पड़ती है, तो वो खुश होकर जाकर सेठ की तरह उस पर बैठ जाता है। आगे फिर हम देखते हैं कि रेणुका परेश को कह रही होती है कि मुझे नहीं लगा था कि सचिन इतनी बढ़िया दुकान ढूंढ निकालेगा तेजस के लिए। तो परेश कहता है कि सचिन कितनी अच्छी डील लाया है ना तेजस के लिए। तो रेणुका बोलती है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे सचिन ने ये पूरी दुकान गिफ्ट दे दी हो तेजस को। तो परेश फिर बोलता है कि रेणुका तुझे कुछ भी दिखा दो, कुछ भी बोल दो, तू कभी बदलेगी नहीं ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि साइली सचिन को कह रही होती है कि इस दुकान में घर के जरूरी सामान मिलते होंगे ना। तो सचिन बोलता है कि सब कुछ है यहाँ पर, और अगर डील फाइनल होगी ना तो हम सारा सामान यहीं से लेंगे। आकाश भी फिर इधर से कहता है कि दादा दुकान बहुत अच्छी है। फिर दुकान का मालिक आता है और कहता है, अरे सचिन तू तो पूरी फैमिली को लेकर आ गया। तो सचिन कहता है कि साहब शुभ मुहूर्त में देरी क्यों, इसलिए सबको दिखाने ले आया। इसके बाद सचिन पूरी फैमिली को मालिक से मिलवाता है। फिर वो शॉप का मालिक सचिन को कहता है कि तो अब बताओ घर में कौन है ऐसा जो दुकान खरीदने का प्लान कर रहा है। तो साइली इधर तेजस की तरफ इशारा करते हुए कहती है वो है उधर। तो तेजस इधर बड़े ही शान से कुर्सी पर बैठा हुआ होता है और सचिन उसे बुलाता है। फिर तेजस आकर उस मालिक से मिलता है और बड़े ही स्टाइल से अपने पॉकेट से विजिटिंग कार्ड निकालते हुए कहता है, और ये है मेरा बिजनेस कार्ड। तो मालिक इधर कहने लगता है, सचिन ने बताया कि तुम नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो। तेजस बोलता है कि वैसे तो मेरे पास कई बिजनेस आइडियाज हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, यही कि आपकी सेल्स कैसी है, एनुअल टर्नओवर कितना है और हर प्रोडक्ट पर कितनी परसेंटेज देती है ये डीलरशिप। तो मालिक इधर से कहता है कि आप पहले पूरा शोरूम अच्छे से देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, फिर बात करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रिया उस शॉप पे लगी हुई टीवी को देखकर आकाश को कह रही होती है कि आकाश एक 55 इंच का ऐसा टीवी ले लेते हैं ना अपने लिए। तो आकाश कहता है कि पर क्यों, ये 48,500 का है। तो रिया बोलती है, घर में एक ही टीवी है ना जो हमेशा बिजी रहता है, कभी अंकल न्यूज देखते हैं तो कभी आंटी डेली सोप। अगर हमारे पास खुद का टीवी होगा तो हम ओटीटी पर चिल कर सकते हैं ना, और अब तो तुम्हारा भाई डिस्काउंट भी देगा। तो आकाश इधर ये बात पर हंसते हुए कहता है कि प्रे करो कि एक्स्ट्रा चार्ज ना ले वो हमसे। फिर इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तेजस फिर से मालिक की कुर्सी पर बैठकर बहुत खुश नजर आता है। तो रोशनी इधर ये सब देख रही होती है, रेणुका से कहती है कि काकू तेजस को इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो रेणुका भी इधर से बोलती है कि हाँ हाँ समझ गई, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरा बेटा इतना खुश है, देखो कैसा झूल रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि आकाश सचिन को आकर बोलता है कि दादा देख अपने बड़े भाई को क्या कर रहा है वो। तो सचिन देखता है कि तेजस आराम से उसी चेयर में झूल रहा होता है। तो वो देखकर बोलता है कि इस भिखारी को सोने का कटोरा भी दे दो ना, फिर भी भिखारी ही रहेगा।
इधर फिर रेणुका परेश को कहती है, देखो ना तेजस कितना खुश लग रहा है, मेरा सपना था उसे बिजनेसमैन के रूप में देखने का, तो अब लगता है वो सपना जरूर पूरा होगा। फिर सचिन इधर आकर परेश को बोलता है कि बाबा हम डील करने आए हैं और ये खजूर यहाँ बैठकर झूल रहा है, एक काम करते हैं कुर्सी घर पर लेकर चलते हैं और पूरे दिन वो वहां बैठकर झूलता रहे। उसके बाद हम रोशनी को देखते हैं जो कि आकर सचिन को रोकते हुए कहती है, तेजस एक बिजनेसमैन बनने वाला है, तो इस तरह मत बुलाओ उसे, और उससे इस तरह बात करने का हक तुम्हें किसने दिया, जल्दी इस दुकान का मालिक बनने वाला है मेरा तेजस। तो साइली इधर रोशनी को रोकते हुए कहती है, लेकिन रोशनी तेजस के लिए डील कौन लाया, सचिन ही लाया ना, तो अपने पति से कहो कि वो सचिन से ढंग से बात करे, अब तक मालिक बना नहीं है वो, और मालिक की कुर्सी पर बैठ गया, वो भी बिना पूछे, जरा भी समझ नहीं है उसमें। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो मालिक आकर तेजस को पूछता है कि सब पसंद आया ना तुम्हें, तो तेजस कहता है कि हाँ हाँ बहुत पसंद आया। फिर वो मालिक ये कहता है, हमारे पास कई प्रोडक्ट्स की डीलरशिप है, उनके मंथली टारगेट्स और कमीशन हैं, अब ये तुम्हारे टैलेंट पर डिपेंड करता है कि कितना बेच सकते हो तुम। तेजस कहता है कि सर टैलेंट की टेंशन ना कीजिए आप, मेरे पास बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। तो वो मालिक आगे कहता है, इस दुकान की मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन है, बस ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ कस्टमर्स को हैंडल करो, सब अच्छा होगा, और बाकी के फॉर्मेलिटीज हम डिस्कस कर लेते हैं जाकर। उसके बाद हम देखते हैं कि सचिन उस शॉप के मालिक को कहता है, तो सर अब जब बात हो गई है तेजस भाऊ से और हम सब ने भी दुकान देख ली है, तो आगे की फॉर्मेलिटीज बैठकर डिस्कस कर लें। तो रोशनी इधर आकर बड़े ही अकड़ते हुए कहती है, हम खुद डिस्कस कर लेंगे सचिन, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो साइली इधर रोशनी की बात को काटते हुए कहती है, कोई बात नहीं, वैसे भी हम अपना काम छोड़कर यहाँ पर आए हैं, चलो सचिन चलते हैं यहाँ से। तो सचिन को ये बात भाई बुरी लगती है और वो साइली के साथ वहां से चला जाता है। सीरियल के अगले सीन में हम देखते हैं कि खाने के टेबल पर साइली खाना परोस रही होती है। तो साइली को रेणुका पूछती है, साइली तूने तेजस और रोशनी को खाने के लिए नहीं बुलाया क्या? तो साइली कहती है, काकू मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि 15 मिनट में खाना तैयार हो जाएगा, तो उन्हें आ जाना चाहिए था अब तक। तो रेणुका बोलती है कि तो क्या खाना लगने के बाद बुलाएगी, तेरी जुबान जल जाएगी क्या, या उनके कमरे तक चलकर जाने में तेरे पैर में मोच आ जाएगी, जा बुला उनको। तो सचिन फिर इधर बीच में आता हुआ कहता है, रुक साइली, तूने बोल दिया ना उनको कि खाना बन रहा है, तो क्या वो लोग कोई राजा महाराजा है क्या, जाकर उनको हम बुलाएंगे, कोई जरूरत नहीं है, तू बैठ खाने के लिए, जिसे भूख होगी वो आ जाएगा। फिर साइली इधर कहती कि नहीं सचिन तुम खा लो खाना, मैं बाद में खा लूंगी। तो परेश भी इधर कहता है कि बैठ जा साइली, सचिन सही कह रहा है। इधर फिर रेणुका गुस्से में कहती कि सब खाना बैठ जाएंगे तो परोसेगा कौन? तो परेश इधर रेणुका को कहता है कि क्यों, तेरा हाथ नहीं है क्या, खुद से खाना नहीं ले सकती क्या? तो इस पर रेणुका कुछ भी नहीं कह पाती। उसके बाद हम देखते हैं कि तेजस, रोशनी, रिया और आकाश खाना खाने आते हैं। तो तेजस फिर रेणुका से पूछते हैं कि आई क्या है खाने में? तो रेणुका बोलती है कि गवार फली, दाल, चावल, रोटी। तो तेजस ये सुनकर कहता है कि आई ये क्या है, फिर से घास फूस, ये सब खाकर मैं परेशान सा हो गया हूँ, हम नहीं खा सकते ये सब ये सचिन और साइली के लिए ठीक है, मैं अभी चिकन ऑर्डर कर रहा हूँ, कोई खाएगा क्या? तो रिया कहती है, क्या तुम स्टोर लेने की खुशी में ट्रीट दे रहे हो क्या सबको? फिर तेजस आगे रिया को कहता है, रिया जब सब कुछ फाइनल हो जाएगा ना तो बड़ी पार्टी करेंगे, ये छोटी मोटी नहीं। उसके बाद हम देखते हैं कि तेजस अपने आई से बोलता है, आई वो मेरा वो सूट नहीं मिल रहा है, कहाँ रखा है? तो सचिन ये सुनकर इधर ताना मारते हुए तेजस को बोलता है कि कौन सा सूट? वही सूट ना जिसे पहनकर तू शादी से भागा था, अब कहाँ लपक के जाने का इरादा है तेरा? तो रोशनी इधर परेश को बोलती है, काका आप इस सचिन को कुछ कहते क्यों नहीं? तेजस बात कर रहा है ना अपनी आई से, तो इसे बीच में बोलने की क्या जरूरत है? तो सचिन इधर रिया को कहता है कि अंग्रेजी मेंढक एक बात बता, तू अगर बाहर जाकर डबिंग करती है तो घर में इस खजूरी को खजूर की डबिंग क्यों करनी होती है हर टाइम? पूरा टाइम इसको कुछ बोले तो सेनापति बनकर खड़ी हो जाती है। उसके बाद सचिन रोशनी को कहता है कि तेरा नेटवर्क बंद करना, थोड़ी देर बात नहीं करनी है तुझसे मुझे। इधर फिर सचिन की बातों पे सब हंसने लगते हैं, लेकिन रोशनी इधर बड़े ही गुस्से में नजर आती है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।